प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में लोको पायलट टेक्नीशियन सेट नंबर 4 जो कि आपका 10/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच और एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। यह क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक रेलवे में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को डेट और शिफ्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कवर करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विलियन घोल का पीएच 3 है। जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता पर क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों, पीएच स्केल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पीएच जो आपका स्केल होता है उसकी खोज किसने की थी? नाम याद रखना है, SP सोरेनसेन ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डिजिट कितनी होती है बच्चों? 0 से लेकर 14 तक की डिजिट होती है। 0 से 7 से कम क्या होता है आपके बच्चों? एसिड होते हैं जिनको अम्ल कहते हैं। और आपका 7 से ज्यादा और 14 तक क्या होते हैं बच्चों? ये क्षार होते हैं, इसे बेस भी बोलते हैं। जबकि 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पीएच मान की वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, उनको ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नींबू, जो नींबू होता है ना, ट्रिक से याद करना है। नींबू 2 रुपए के 4 आ रहे हैं, आते नहीं, लेकिन याद कर लो 2 रुपए के 4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। अब बात करते हैं शराब, एल्कोहल, शराब। बच्चों, शराब के यदि 2 पैक आपने पी लिए ना तो 8 घंटे नशा होगा। इसका मतलब शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। ठीक है जी। दूध, यदि आप दूध पीते हैं तो आप है ना क्रिकेट खेलते समय छक्के ही छक्के मारोगे। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। जल का कितना होता है बच्चों? जल के 7 की तो जरूरत है ही, जल का तो 7 होता है पीएच मान। आंसू, जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसू जो होते हैं सच्चे होते हैं, सच्चे बोले तो 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। जो हमारी लार होती है जिसे राल भी बोलते हैं, उसका पीएच मान वो भी सच्ची होती है, 7.4 होता है पीएच मान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ट्रिक से ऐसे याद करना है। रक्त भी सच्चा ही निकलता है। सच्चा बोले 7 और 4, सच्चा 7.4 ही होता है। ठीक है जी। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है जी। सिरके का 3 होता है। नींबू का 2.4, समुद्री जल का 8.4 पीएच मान होता है। अब थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी कवर करिएगा। ठीक है जी। मैं आपको बता दिए जो पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल जो होता है ना बच्चों, इसमें 0 से 14 तक की डिजिट होती है। ये है ना डायरेक्ट पूछा है किस नियम पर, मतलब किस सिद्धांत पर काम करते हैं बच्चों? लोगरिदमिक है। ठीक है जी। प्रत्येक क्रमिक इकाई है बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रता को क्या करती है? क्लासिफाई करती है। 10 गुना वृद्धि या कमी का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए एक घोल का पीएच मानना प्रति लीटर मोल्स में हाइड्रोजन आयन H+ के ना बेस 10 के ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है आपसे, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। पीएच स्केल बराबर क्या होगा बच्चों? पीएच स्केल बराबर ये लोग मतलब जो आपका लघु गुणक के रूप में परिभाषित किए गए, फॉर्मूला पूछा जा सकता है डायरेक्ट। माइनस log 10 H+, ये आपको याद रखना है। क्लियर है जी। जबकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा, जब किसी घोल का पीएच मान 3 से 6 बदल ले जाता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1000 गुना कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल में आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा जी, 3 होते हैं। ओजोन एक कैसी गैस होती है बच्चों? ओजोन एक रंगहीन, गंधहीन, प्रतिक्रियाशील गैस होती है। इसके 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कार्बन का 1 मोल हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की समान संख्या को धारण करेगा। ठीक है जी। 1 मोल पदार्थ की वैल्यू कितनी होती है? क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है रेलवे की। कितनी होती है बच्चों? 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है। ये डिजिट अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4,
हीलियम को छोड़कर सभी एक्रिय गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा जी, 8। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? नोबल गैस। ये मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ, यदि नहीं आपके याद है तो आप एक रासायनिक विज्ञान की प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो अच्छे से कवर कर लेना, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान की शॉर्ट वीडियो ट्रिक वाली, ठीक है जी। अक्रिय गैस का दूसरा नाम क्या है? नोबल गैस होता है बच्चों। इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 अक्रिय नोबल गैसें होती है। कितनी होती है? 6। डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी नोबल गैस है, कौन सी नहीं है। कौन कौन सी बच्चों? हीलियम, लिख देता हूं मैं, हीलियम, नियोन, ट्रिक भी बताऊंगा साथ के साथ ही, हीलियम, नियोन, आर्गन, याद भी करा देंगे बच्चों, आर्गन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन के बाद आपका जिनोन, जिनोन के बाद रेडोन, ठीक है जी। चलो ट्रिक क्या थी लिख देते हैं। हीना ने आज कराया एक्सरे, बच्चों क्या है? हीना ने आज कराया एक्सरे, ये याद रखनी है लाइन। देखो ही से बनता है आपका हीलियम, ना से बनता है नियोन, हीना ने, आ से बनता है आर्गन, कराया से बनता है क्रिप्टोन, एक्सरे से आपका एक्स से बनता है जिनोन, और रे से आपका रेडोन, ठीक है जी। ऐसा आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉर्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह है बच्चों आवर्त सारणी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 टॉप 25 क्वेश्चन कल की ही क्लास में सेट नंबर 3 में मैं आपको कवर कराएं, एक बार उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम को ना एक लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, वह है बच्चों क्या? सोडियम है जी। क्या है जी? सोडियम। ये है ना बच्चों ताजी कटी हुई ना, इसकी सतह चमकदार सिल्वर रंग की होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी कवर करेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं रेलवे के। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होती है, मध्य कान में पाई जाती है जी। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांग में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी स्ट्रोडियोस होती है आपकी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इलेमेन होता है जी, इनेमेल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटिक ग्रंथि होती है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ी सीरा ये होती है आपकी इन्फीरियर। RBC का जो जीवन काल होता है बच्चों कितना होता है? 120 दिन होता है, जबकि WBC का 2 से 4 दिन होते हैं। रुधिर का थक्का बनने में समय कितना लगता है? 2 से 5 दिन, ठीक है जी बच्चों। ये थोड़ा इसको अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों के अंकुरण पैदा होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, साइंस को हल्के में लेकर नहीं चलना है। यदि आप लोगों पायलट टेक्नीशियन जेई या NTPC का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये मानकर चलना, आपको मैथ अच्छे से कवर करना है, आपको साइंस अच्छे से कवर करनी है, रीजनिंग अच्छे से कवर करनी है। जीके तो इतनी याद आपकी हो ही जाती है यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। मैथ के मैं पिछले 10 वर्षों के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल पोस्ट के लिए जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में रेलवे के, एक चैप्टर वाइज मैं आपको कवर करा रहा हूँ। एक चैप्टर को मैं पार्ट 3 में कवर करा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रत्येक पार्ट के 25-25 क्वेश्चन में ट्रिक अप्रोच के साथ आपको कवर करा रहा हूँ। 5 चैप्टर कवर करा चुका हूँ, 6ठा चैप्टर हमारा मिश्रण का चल रहा है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखना। मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूँ। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होता है बच्चों? C3H8 होता है। डायरेक्ट प्रोपेन से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रोपेन किसके अंतर्गत आता है? ये अल्केन होता है जी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोपेन 3 कार्बन अल्केन है जिसका आणविक सूत्र क्या है बच्चों? C3H8 होता है। यह मानक तापमान और दबाव में बच्चों एक गैस है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है? ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A रासायनिक ऊर्जा। क्या है बच्चों? साइकिल चलाने में ना बच्चों मांसपेशियों की ऊर्जा ना रासायनिक ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसी
ऊर्जा रूपांतरण वाले क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। मोटर क्या होती है बच्चों? जो हमारे घर में मोटर होती है, हम क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इनपुट लाइट दी, मोटर घूमनी स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब क्या है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कहीं में करती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है जी? इसी प्रकार से एक हमारा जनरेटर होता है। जनरेटर क्या होता है बच्चों? जनरेटर में जनरेटर मूव होना स्टार्ट होता है, इसका मतलब इनपुट क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कहीं में करता है जनरेटर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात करें बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है बल्ब। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है बच्चों। ठीक है जी, इस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कुस्कुटा। कुस्कुटा एक बच्चों परजीवी पौधा होता है, यह पौधों से पोषण प्राप्त करता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, खालिस्तान कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। प्लास्मोडियम एक मलेरिया परजीवी होता है, ऐसे पूछा जाता है। प्लास्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी, जो मच्छर के अंदर और इंसान में भी प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह झुकती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सामान्य से दूर और गति इसकी क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। डायग्राम तो मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि 333 मीटर पर सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है। इस प्रकार 333 मीटर प्रति मीटर की दूरी एक सेकंड में किसके द्वारा तय की जाती है? डायरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विक्षोभ। क्या होता है बच्चों? ध्वनि तरंग किसी माध्यम में, वायु, जल या किसी अन्य तरल में बच्चों ठोस पदार्थ के माध्यम से यात्रा करने वाली ऊर्जा की गति में उत्पन्न विक्षोभ का पैटर्न है। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, अविभाजित वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को खालिस्तान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा जड़त्व। न्यूटन के पहले गति के नियम पर इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, यह जब एक संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। बच्चों एक नाइट्रोजन ना एक एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए यूज की जाती है। इसका प्रयोग जो पैकेट होते हैं ना उनकी पैकिंग करते समय इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को ना विस्थापित करती है। और बस इतना ही आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 अति महत्वपूर्ण है, हर शिफ्ट में आपका रेलवे के लोको पायलट टेक्नीशियन में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा V = IR से। ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ती है और विभवांतर V स्थिर रहता है तो क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रतिरोध घटता है। बच्चों ओम का नियम क्या कहते हैं? किसी सर्किट में प्रभावित होने वाली करंट और वोल्टेज के समानुपाती होती है, इतना आपको पता, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। V = IR फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। I = V/R से भी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 चीज देगा, एक पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 18 रासायनिक गुणों के आधार पर मेंडेलीव ने किस तत्वों के द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों ये आज की सेट नंबर लोको पायलट टेक्नीशियन सेट नंबर 4 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।